नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। चलिए आज का पेपर प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, बी भीमराव अंबेडकर, सी विनोबा भावे, डी जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनोबा भावे। अगर भूदान आंदोलन के इतिहास की बात करें तो भूदान आंदोलन शुरू हुआ था 1951 ईस्वी में। भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या अभी भी व्याप्त थी समाज में, वो थी जमींदारी प्रथा। बहुत सारा जो ज़मीन थी वो जमींदारों के हाथ में थी। एक ऐसा वर्ग था जिसके पास अपनी जीविका चलाने के लिए भूमि नहीं थी। विनोबा भावे ने गांधी जी के अहिंसा के पथ पर चलते हुए उन्होंने जमींदारों से रिक्वेस्ट की कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन दान करें। आप जानते हैं कि विनोबा भावे ये वही आदमी थे जिन्हें गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में पहले नंबर पर उनको चुना था और दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू को चुना था। तो क्या होता है कि उन्होंने इसकी शुरुआत की कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन जमींदारों के माध्यम से दान देने के लिए कहा। यहाँ तक कि विनोबा भावे को तेलंगाना में जमींदारों ने भूमि दान दी थी और ये प्रथा आगे चलती गई। विनोबा भावे के इस आंदोलन से बहुत से जमींदारों ने, जिनके पास भूमि नहीं थी, भूमि दान की। तो यही था भूदान आंदोलन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि भूदान आंदोलन क्या था और विनोबा भावे ने इसमें क्या भूमिका निभाई है। भारतीय समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को किसने हटाया? ऑप्शन ए है चार्ल्स मैडकॉप, बी है कर्जन, सी है मैकाले, डी है डलहौजी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चार्ल्स मैडकॉप। चार्ल्स मैडकॉप ने भारतीय समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया। अगर मैडकॉप की बात करें, केवल 1 साल के लिए तो आया था ये भाई। 1835 से 1836 के बीच में ये चार्ल्स मैडकॉप आते हैं और अपने इस छोटे से 1 साल के कार्यकाल में ही इन्होंने भारतीय जो समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगा रखे थे उसको हटा दिया था। तो इन्हें भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी अब्दुल कलाम आजाद और डी है राजा राम मोहन राय। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कब किया था इन्होंने इसकी समाचार पत्र? 1859 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो इन्होंने अपना पूरा जीवन विधवा पुनर्विवाह या महिलाओं के लिए कल्याण के लिए या महिला समाज को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने काम किया पूरे जीवन भर। तो जो विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम आया था 1856 ईस्वी में, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। आगे जो सोम प्रकाश की स्थापना इन्होंने समाचार पत्र निकाला, जो नील आंदोलन चल रहा था तो नील आंदोलन को भी इन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें प्रकाशित किया। ठीक है, तो ये कहेंगे कि नील आंदोलन को फैलाने का कार्य भी इन्होंने किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को हड़प्पा कालीन स्थलों में नहीं खोजा गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस धातु को हड़प्पा कालीन स्थलों में नहीं खोजा गया? ऑप्शन ए है सोना, बी तांबा, डी लोहा और चांदी। तो हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहा नहीं मिलता हमें। ठीक है, लोहा हमें देखने को नहीं मिलता है, बाकी ये तीनों धातु हमें मिले थे। अगला क्वेश्चन है, संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी लोकसभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष। तो सबको आता ही होगा, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? इसका संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो संयुक्त अधिवेशन के कौन सा अनुच्छेद में? आर्टिकल 108। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है या अध्यक्षता कौन करता है, ये भी कह सकते हैं। तो बी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री। तो केंद्रीय गृह मंत्री जो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, तो इनकी अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रशासकीय इकाई है? ऑप्शन ए है संसद, बी कैग, सी है सीएजी को कैग बोलते हैं। ठीक है, और डी है क्षेत्रीय परिषदें और डी है सुप्रीम कोर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रशासकीय इकाई कौन सी है यहाँ पे? क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था, स्वायत्त निकाय, न्यायिक भूमिका, डी संवैधानिक निकाय। तो नीति आयोग क्या करती है यहाँ पे? 2015 से जो योजना आयोग की जगह में 1 जनवरी 2015 से क्या था? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन
अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? ऑप्शन ए है 31वां संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन, 33वां, 35वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 500 से 545 की गई। इसमें बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और बार बार बनते हैं। क्या था, जो 31वां संविधान संशोधन आया था 1973 में, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बन गया। अब पहला काम क्या हुआ था, राज्यों से जो लोकसभा सीटें थी, आई बात समझ में, राज्यों से जो लोकसभा सीटें थी उसकी संख्या कितनी कर दी गई थी, 500 से बढ़ाकर 525। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व है, यानी राज्यों के लिए 500 से 525, आई बात समझ में। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे। तो जो यूटीज थे केंद्र शासित प्रदेशों में पहले थी, 31वां संविधान संशोधन से पहले थी सदस्यों की संख्या 25, उसमें क्या कर दिया गया था, इसकी संख्या 20। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा की सीटों की संख्या कम कर दी गई थी, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। तो 20 यूटी से कर दिया, ठीक है, और स्टेट और राज्यों से क्या कर दिया, स्टेट से कितना कर दिया, 500 से 525, तो टोटल 545 हो गया, ठीक है। तो राज्यों से कम किया गया, अमूमन आप ज़्यादा कर सकते हैं उसे, नहीं राज्यों से तो ज़्यादा किया गया, केंद्र शासित प्रदेशों से कम किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर, 29 जुलाई, 1 दिसंबर, 29 अप्रैल। तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व डाक दिवस 9 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान, ऑप्शन ए भारत, बी श्रीलंका, सी चीन, डी अमेरिका। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी चाइना। चाइना तो भाई कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, विश्व में यूरेनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान, ऑप्शन ए है भारत, बी कजाकिस्तान, सी है चीन और डी है रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में क्या है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, एक एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इनकी राजधानी कहाँ है। तो मेरा एक जो फार्मूला है, भाई डाउट तो मुझे भी होता है इनमें, तो मैंने एक फार्मूला बना रखा है, अगर आपको पसंद आता है तो आप भी उसे यूज कर सकते हैं। क्या है इनकी राजधानी को याद करने का तरीका, टुकटक, क्या बोलना है, टुकटक अताद बे, ठीक है। अब यहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी होगी आपका अश्काबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्काबाद। उज़्बेकिस्तान की राजधानी होगी आपका ताशकंद। कजाकिस्तान की राजधानी होगी आपका अस्ताना। तजाकिस्तान की राजधानी होगी आपका दुशांबे और किर्गिस्तान की राजधानी होगी आपकी बिश्केक, ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला था, मेरा एक छोटा सा फार्मूला था ये याद करने का। तो साथियों यही था आज का पेपर प्रैक्टिस सेट। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भी बहुत अच्छा पेपर प्रैक्टिस सेट आपको लेके आएंगे, बहुत ही बेहतर, और प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे। आप इस निश्चिंत रहिए, और हफ्ते में मात्र 5 पेपर प्रैक्टिस सेट हमारे आएंगे और बेहतरीन पेपर प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।